गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैथ अड्डा 16 पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की पर्सनालिटी 3.3 के पहले क्वेश्चन का छठा पार्ट करेंगे, क्योंकि हमने 1 से लेकर 5 तक के पार्ट कर लिए थे। तो छठा पार्ट बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो आप सभी को ध्यान से देखना है। नहीं समझ में आए तो आपको कमेंट में लिखना है कि सर मेरे यहाँ नहीं समझ में आया है, तो होने वाली अगली क्लास में आपको बता दिया जाएगा। तो चलो छठे पार्ट को करते हैं। अब छठे पार्ट है, अब तक हमने बिना बिना बट्टे वाले किए हैं, लेकिन ये किसमें है? बट्टे के रूप में, तो भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। भिन्न के रूप में लिखा हुआ तो कोई आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं है। पहले हम इनके भिन्न के रूप में जो नीचे वाले पद है वो देखेंगे, संख्या कौन सी है। देखो 2 और 3 है, और 2 और 3 को गुणा करने पर कितना होता है? 6। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण को कितने से गुणा कर देंगे? 6 से। और नीचे वाले को देखेंगे, इसके भी 3 और 2 है, इसके भी गुणा करेंगे इन दोनों को, तो कितना निकल के आता है? 6। और इन दोनों को गुणा भी करते तो कितना आता है? 6। तो हम इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे? 6 से गुणा कर देंगे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को 6 से गुणा करने पर, अब 6 से गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा? देखो 6 गुणा 3x बटे 2 माइनस के 6 गुणा 5y बटे 3 बराबर माइनस के 2 गुणा 6। अब नीचे वाले को करेंगे तो आएगा 6 गुणा x बटे 3 प्लस 6 गुणा y बटे 2 बराबर 6 गुणा 13 बटे 6। तो यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ से काटेंगे तो कितने पे कटा? 3 बार। यहाँ से काटा तो कितने बार कटा? 2 बार। ये तो गुणा हो जाएगा। यहाँ से काटा तो 2 बार कटा, यहाँ से काटा तो 3 बार, और यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो क्या निकल गया हमारे पास? जो हो गया 9x माइनस 10y बराबर 12 है, समीकरण नंबर 3। और यहाँ से क्या निकल गया? 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 4। अब इस रूप में समीकरण प्राप्त हो गया। अब तो हम इसको आसानी से प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं, क्योंकि तो 3.3 की प्रश्न इसमें कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन विधि। तो चलो इसको प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। अब देखो इसमें तो अचर पद के यहाँ बड़े वाले हैं, इसमें लेकिन छोटे हैं, तो इससे लेके चलेंगे, इससे किसी एक चर का मान निकालेंगे और इस समीकरण में रख देंगे। मतलब जो हमारे पास तीसरा समीकरण निकलेगा उसमें। तो यहां से क्या करेंगे, समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 से क्या करेंगे? 2x प्लस 3y बराबर 13। यहां से किसी एक पद का मान निकालेंगे तो होगा 2x बराबर 13 माइनस 3y, और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। ये समीकरण नंबर दे देंगे 5। कितना दे देंगे? 5। समीकरण नंबर 5 दे दिया। अब समीकरण नंबर 5 दिया है, इसे क्या निकल के आया? x का मान। जो x का मान आया वो किसमें रख देंगे? समीकरण नंबर 3 में, क्योंकि हमने 2 से तो बनाया है, और किस में रख देंगे? 3 में। तो यहां से क्या लिखेंगे? समीकरण 5 से x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखो। तो यहां से रखेंगे तो क्या है? समीकरण नंबर 3 ये वाला है। 9 x के स्थान पर रखेंगे तो 13 माइनस 3y बटे में 3, 2 कोष्टक बंद, माइनस के 10y बराबर माइनस 12 हो गया। अब देखो फिर ये बटे में 2 आ गया, फिर हमें परेशान करेगा ये। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण को फिर क्या कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 9 गुणा 2 गुणा 13 माइनस 3y बटे में 2 माइनस 2 गुणा 10y बराबर 2 गुणा माइनस के 12। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इस 9 के अंदर गुणा करो तो 13 9 में कितने होते हैं? 117, और माइनस में कितने हो गए? 27y। इस 9 की पहले इससे गुणा करेंगे, फिर इससे करेंगे। इधर हो गया माइनस के 20y बराबर माइनस के 24 हो गया। ये अचर पद है दोनों, तो इस अचर पद को इसके पास भेजेंगे, इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा? माइनस के 27 माइनस के 20 हो गया माइनस के 47y बराबर माइनस के 24 माइनस के 117। तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 47y, और ये कितना हो गया? 4 7 11, तो कितना हो गया? 141। ये माइनस के, देखो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 141
बटे 47। अब से 141 है ये, अगर 141 में 47 का भाग लगेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो यहां से y का मान कितना आ गया, 3। हमारे पास y का मान यहां से कितना निकल के आया है, 3 निकल के आया है। अब जो y का मान 3 आया वो समीकरण नंबर किस में रख देंगे, 5 में। किस में रख देंगे, 5 में। तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो 5 में रखेंगे तो यहां से क्या आएगा, x बराबर 13 माइनस 3 गुणा 3 बटे 2 बराबर आएगा 13 माइनस 9 बटे 2। 13 में से 9 जाएंगे तो 4 बटे 2, 2 से कट गया तो कितना आ गया, 2। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 2, और y का मान कितना आ गया, 3। तो ये हमारे पास उत्तर निकल के आया। आपको अच्छे से समझ में आएगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो चलो बच्चों अगला दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हमारा पहला प्रश्न था उसका 6 पार्ट थे, 6 के 6 हो गए। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है वो पढ़ना है। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए। मतलब m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए आपको समीकरण दे रखा y बराबर mx प्लस 3 है, मतलब mx प्लस 3 है। इसके द्वारा करना, देखो हमें क्या दिया है, 3 समीकरण दिया है इसने। एक 2x प्लस 3y बराबर कितना है, 11, समीकरण नंबर 1। दूसरा हमें दिया है 2x माइनस 4y बराबर 24, समीकरण नंबर 2। और एक समीकरण और दिया है, क्या दिया है, y बराबर mx प्लस 3, समीकरण नंबर दे देंगे 3, और इसको ऐसे डब्बे में बंद कर देंगे ताकि मैं इसकी अभी आवश्यकता नहीं है। पहले इस समीकरणों के द्वारा हमें x और y के मान निकालने हैं, और समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो यहाँ किसका मान आ जाएगा, m का मान निकल के आ जाएगा। तो चलो इसको हल करते हैं। किसी भी एक समीकरण से निकाल लो, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, तो यहां लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 11 हो गया। यहां से क्या निकलेगा, 2x बराबर 11 माइनस 3y, या फिर लिख सकते हैं 2x, या फिर लिख सकते हैं x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। और ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, ये 3 है सॉरी, और तो ये कितना हो जाएगा, 4। अब यहां से क्या करेंगे, समीकरण 4 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 कौन सा है, ये वाला, यहां रखेंगे 2 कोष्टक 11 माइनस 3y बटे में 2, इधर कितना हो गया, माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ कितना है, 11 माइनस 3y बराबर सॉरी माइनस 4y बराबर माइनस के 24। तो देखो ये 11 इधर प्लस के उधर किसमें जाएंगे, माइनस के, और माइनस के 3y माइनस के 4y मिलकर कितना हो जाएंगे, माइनस के 7y, ये उधर जाएगा माइनस के 24 और माइनस के 11। तो यहां से निकल गया माइनस के 7y और 11 मिलके कितने हो जाएंगे, 35। तो माइनस के 35, माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया, y बराबर हो गया 35 बटे 7, तो कितना हो गया, 7 पंजो 35। यहां से हमारे पास आया y का मान 5। अब y का मान 5 हम समीकरण नंबर 4 में रख देंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 4 में y का मान रखने पर, यहां से y का मान रखेंगे तो x बराबर 11 माइनस 3 गुणा 5 बटे में कितना आ जाएगा, 2। तो यहां से आएगा 11 माइनस 15 बटे 2। तो यहां से आएगा माइनस के 4 बटे 2, काटेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 2। तो हमारे पास x का मान कितना है, माइनस के 2, और y का मान कितना आया है, 5। ये हमारे पास x और y के मान आ गए। ये x और y के मान हम किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में। समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, m का मान आ जाएगा। तो यहां से हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को मिटा देते हैं। आप क्वेश्चन बुक के अंदर देख लेना, कहीं प्रॉब्लम है तो, और क्लास में आपको अच्छे से दिखा, अब ये आप क्लास देखते रहोगे तो क्वेश्चन अच्छे से दिखाई देगा। अब क्या करेंगे,
x और y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो देखो समीकरण नंबर 3 क्या है हमारा, यहां लाइन खींच देते हैं इसे, यहां रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, तो y का मान कितना हमारे पास 5 बराबर m गुणा माइनस के कितने x का मान माइनस के 2 प्लस 3, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आएगा m बराबर माइनस के 2m प्लस 3। यदि इधर भेजेंगे देखो इस 3 को इस 5 के पास भेजेंगे, ये प्लस का इधर किसमें आएगा माइनस का, तो 5 माइनस 3 बराबर माइनस के 2m, और यहां से निकल के आया 2 बराबर माइनस के 2 है। यहां से m का मान निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस के m बराबर 2/2, 2 से 2 कैंसिल होता है 1, माइनस m बराबर कितना आएगा माइनस बराबर 1, या फिर इसको लिख सकते हैं m बराबर क्या आएगा माइनस का 1। तो यहाँ से m का मान कितना आ गया माइनस का 1, और हमें निकालना भी किसका मान था m का। तो हमारे आपको अच्छे समझ, यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले आपको विधि तो आती है, यहाँ से x और y का मान निकालना है और समीकरण नंबर इसमें रख देना है। रखने के बाद जो भी आएगा वो किसका मान आ जाएगा m का। तो आप इस सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलो बच्चों, अब हमने 2 क्वेश्चन के लिए, अब तीसरा क्वेश्चन देखना। तीसरा क्वेश्चन का भी क्या है पहला पार्ट है, ये तीसरा क्वेश्चन है और इसका भी क्या है पहला पार्ट है, तो इसको अच्छे से समझना है। इसने क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखो पहले इसको बेसिक समझेंगे। जैसे मानो पहली संख्या ये है और दूसरी है, मानो ये x है और ये y है, तो इसने क्या बोला, अंतर का मतलब होता है बाकी, जैसे गठाव बोलते हैं, गठाव करना, बाकी करना। तो दो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है उसने क्या बोला है 26 है। कितना है, दोनों का अंतर मतलब 26 हो गया, मतलब समीकरण नंबर हमारी तरफ से 1 हो गया। मतलब ये दो संख्या, एक x माना हमने एक y, तो इन दोनों का अंतर मतलब इन दोनों का जो बाकी होता है या गठाव होता है वो कितना है 26 है, 26 के बराबर है। तो यह आ गया। अब देखो क्या बोला, जो दूसरी संख्या, पहली एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है 3 गुनी है, मतलब मानो एक ये है x है, ठीक है, दूसरी क्या है y है, ठीक है, एक x है और दूसरी क्या है y है। तो इसने क्या बोला, इन दोनों को हमें बराबर करना है, बराबर है, एक वन के लिए हमने बराबर कर दिया। मैंने क्या बोला था, एक संख्या दूसरे 3 गुनी है, 4 गुनी है, तो आपको क्या करना है, उन दोनों संख्या को पहले बराबर कर लेना, फिर ये देखना कौन सी संख्या किससे, एक संख्या मतलब कौन सी पहली संख्या दूसरी से, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब ये पहली संख्या है, ये दूसरी है, ये पहली संख्या दूसरी से कितनी है 3 गुनी है। तो हमें पहली संख्या को न करके हम किससे करेंगे, दूसरी संख्या को, दूसरी संख्या को क्या कर देंगे 3 से गुणा। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया 3y, ये समीकरण नंबर आ गया 2। कितना आ गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा x और y का मान आ जाएगा। तो आपको देखो सब पहले समझना है, पहले इसने बोला पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अंतर है वो कितना है 26 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी, ये पहली संख्या है ये दूसरी संख्या है, हमने पहले इसको बराबर कर लिया, क्योंकि जो बराबर जब भी गुना में आएगा दुगनी तिगनी जो भी होगी तो पहले दो संख्या, एक संख्या तो दूसरी से होगी, तो पहले उन दोनों संख्या को बराबर कर लेना है। अब जो पहली संख्या वो दूसरी से कितनी है 3 गुनी है, तो देखो 3 गुनी है, क्या 3 गुनी हो रही है पहली संख्या तीसरी से, दूसरी से 3 गुनी है। अगर हमें इसको 3 गुना कर देते तो क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 3 गुनी। तो हमने किसको कर दिया है उल्टा गुना करना, जो बोलेगा उसको ही उससे उल्टा गुना करना है, तो हमने y को कर दिया। अब देखो x का मान y से कितना 3 गुना है, तो समीकरण नंबर 2 आ गया। इसको लिखेंगे कैसे, तो देखो लिखना कैसे है तो वो करते हैं, इसको मिटाते हैं। आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे माना, क्या करेंगे माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, अनुसार के बाद में क्या प्रश्नानुसार लिखा, पहले लिखेंगे पहली शर्त, क्या है पहली शर्त,
पहली शर्त में क्या बोला बच्चों, इसने बोला कि दोनों संख्या को अंतर कितना है 26, मतलब कौन सी है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, मतलब x और y का अंतर करते हैं तो कितना प्राप्त होता है 26। तो ये समीकरण नंबर आ गया 1। अभी मैंने आपको बताया है। फिर क्या लिखेंगे दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में क्या बोला है, दूसरी शर्त में बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है, तो मतलब जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या कितनी 3 गुनी, तो हमने x और y को क्या कर लिया बराबर कर लिया है, दोनों संख्या बराबर हो गई है। ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या है, ये पहली संख्या इससे कितनी है 3 गुनी है, तो न कि इसको गुणा करेंगे 3 से, इसको न करके किसको करेंगे 3 से गुणा, इस y को, तो हमारे पास क्या आ गया x बराबर 3y। इसको समीकरण नंबर दे देंगे 2। अब आसानी से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो, तो यहां रखेंगे इस x के स्थान पे, तो ये कितना आ जाएगा 3y माइनस वाई बराबर कितना हो गया 26। तो यहां से आएगा 2y बराबर 26, और हम निकालेंगे y बराबर कितना हो जाएगा 26/2, तो कितना आ जाएगा 13। तो यहां से y का मान कितना निकल के आया है 13। अब ये y का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहां से रखो, क्या आएगा x बराबर 3 गुणा 13, तो कितना आ जाएगा 26। तो x का मान कितना आ गया, यहां से x बराबर 26 और y बराबर कितना आ गया 13। y बराबर कितना आ गया, सॉरी ये कितना आएगा 39, कितना आएगा x का मान 39। तो देखो यहां से x का मान y से 3 गुना है नहीं, ये 13 है, तो 13 से 39 होता, इसका मतलब जो x का मान है वो y से कितना आ रहा है 3 गुना, और यहाँ भी देखो कितना है 3 गुना है। तो हमारे पास जो x और y के मान निकल के आए हैं वो क्या है, x का मान 39 और y का मान कितना है 13। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो यहां से आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इस मानों को क्या रख देंगे हम, यहां से लिखेंगे, तो यहां से आ जाएगा, इधर लिख देते हैं। तो यहां तो आएगा x बराबर 39 और y बराबर आ जाएगा 13, तो ये मान आ गया। अब आप फिर से स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। तो चलो बच्चों इसका अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट कौन सा है, दूसरा है। कौन सा पार्ट है, दूसरा, मतलब कौन से क्वेश्चन का है ये दूसरा पार्ट, तो तीसरे क्वेश्चन का कौन सा है दूसरा पार्ट है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ो। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले बात तो आपको करना है, क्या लिखना है, दो समपूरक, क्या दो समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, याद रखना, दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब दो समपूरक कोण क्या है, जैसे मान लेते हैं पहला समपूरक कोण x है, दूसरा क्या है y है, ठीक है। तो इन दोनों कोणों का क्या योग कितना है 180 डिग्री है, ठीक है। इसमें तो क्या होगा, ये पहला समीकरण आ गया हमारे पास। दूसरा क्या बोला है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण जैसे हमने माना x है, तो छोटा कोण क्या है y है। ये बड़ा कोण इस छोटे कोण से कितना अधिक है 18 अधिक है। अगर हम इसमें 18 जोड़ देंगे तो अधिक कोण हो जाएगा, ये छोटा कोण हो जाएगा। तो अगर इसको अधिक बनाना तो हम क्या करेंगे, छोटा कोण में कितना जोड़ देंगे 18। छोटे कोण में जैसे 18 हमने जोड़ा तो क्या बड़ा कोण इससे 18 अधिक हो गया क्या। जब भी आपको बोले कि पहले कोण दूसरे कोण से 18 अधिक है, तो आपको दूसरे वाले कोण में जोड़ना है, न कि आपको किसी पहले वाले कोण में जोड़ना। तो हमने देखो दूसरे वाले कोण में जोड़ दिया 18, तो यहां से निकल के क्या आएगा, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 18। ये समीकरण नंबर कितना हो गया 2। समीकरण 1 और 2 हमारे पास आ गया है, और आप चाहो तो समीकरण नंबर 2 इसको यही दे देना, तो भी हमारे पास ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे, मान अब चलेंगे इसको आगे करने, तो करेंगे कैसे, तो पहले इसको मानना पड़ेगा।
तो क्या करेंगे, माना संपूरक कोणों में बड़ा कोण x व छोटा कोण y है। ठीक है, हमने माना कि छोटा बड़ा कोण x है, छोटा कोण क्या है y। उसके बाद में लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। पहली शर्त में क्या है, पहली शर्त में हमें पता है कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो पहला संपूरक कोण क्या है, x, और दूसरा क्या है, y। तो लिखेंगे x प्लस y बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। क्योंकि हमें पता है कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त में क्या है, x बराबर लिखेंगे y। ये बड़ा कोण है, ये छोटा कोण है। बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, अगले में बता 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री। तो यहां से क्या करेंगे, इसमें 18 डिग्री जोड़ देंगे और ये समीकरण नंबर कितना दे देंगे, 2। तो देखो ये कोण इससे बड़ा हो गया कि 18 डिग्री। जब भी याद रखना, जब भी ये है और इसके अंदर हम कितना रख देंगे, जैसे मान लो y के अंदर 2 जोड़ दिया, तो ये x है, ये y से कितना अधिक हो रहा है, 2 अधिक हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि x इससे कितना अधिक हो रहा है, 2 अधिक। तो इसका मतलब क्या, जो x है वो y से कितना अधिक हो रहा है, 18 अधिक हो रहा है, 18 डिग्री अधिक हो रहा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो क्या होगा, यहां से y प्लस 18 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो यहां से क्या होगा, देखो y कितना हो गया, 2y, और ये 18 उधर जाएगा तो 180 माइनस के 18, तो यहां से आएगा 2y बराबर, अगर 18 जाएंगे तो कितना होगा, 70, 1 और 8 गया तो कितना बच गया, यहाँ 10 निकालेंगे तो 70 बच गया, और 70 में से 8 गया तो कितना बच गया, 162, 162 बच गया, 162। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे, y बराबर हो गया 162/2, काटेंगे तो कितना आएगा, 81 डिग्री। तो जहां से हमारे पास y का मान कितना आ गया, 81 डिग्री आ गया। 81 डिग्री आएगा तो y का मान किसमें रखेंगे, समीकरण y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो रखो यहां से, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 18 प्लस 81, तो यहां से निकल के आएगा 90। ये कितना हो गया, हमारे पास कितना हो गया, ये 90, और ये कितना हो गया, 99 हो गया क्या, 90, 99 डिग्री, कितना हो गया, ये हो गया 99 डिग्री। तो x का मान आ गया 99 और y का मान कितना आ गया, तो यहां से लिखेंगे x बराबर 99 डिग्री और y बराबर 81 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ के देख लो, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 180 डिग्री। देखो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 99 और 81, तो 10 की शून्य चल के 1 और 9 9 कितना हो गया, 18, तो कितना आ गया, 180 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया, तीसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हो गया है। आज हम इतना ही करेंगे। तो सभी को मैथ अड्डा शिक्षण की तरफ से धन्यवाद।